ज्ञान गुण सागर जय कपि सतिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वैसे लगभग पूरे देश में और दुनिया में भी बहुत सारी जगह पर हनुमान की स्वतंत्र ऐसी मूर्ति है, मंदिर है। अकेला राम का मंदिर बहुत कम जगह पर है, लेकिन अकेले हनुमान का मंदिर बहुत सारी जगह पर है। हनुमान श्री राम जी के भक्त है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उनके साथ जय जोड़ा गया। उन्होंने विजय प्राप्त की है अपने ऊपर। जो दूसरों के ऊपर विजय पाता है उसको विजय बोलते हैं, लेकिन जो दूसरे अंदर के विकारों पर, इंद्रियों पर विजय पाता है उसको जय बोलते हैं। कुछ अर्थ समझ लेने चाहिए और कुछ अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अभ्यास करके समझ लेनी चाहिए। जय यानी किसी को हराकर विजयी होना, ऐसा अर्थ लिया जाता है। लेकिन जो आत्मजीत है, खुद को जिसने जीता है और ऐसा खुद पर जीत पाने वाला यह हनुमान है। वे अकेले कार्य करने में समर्थ है। जो आत्मजीत रहता है कभी डिस्टर्ब नहीं होता किसी से। कितना भी बलशाली आ जाए, चतुर आ जाए, या तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला भी क्यों ना आ जाए, वो आत्मजीत रहता है। उसने अपने शरीर पर, अपने मन पर और अपने आत्मशक्ति पर विजय पाई है। और इसी को जय हनुमान, हनुमान की जय हो। और हनुमान सदा जय पाते हैं अपने खुद के ऊपर, और जो खुद के ऊपर जय पाता है, विजय पाता है, वो पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। बाह्य शत्रु को परास्त करने वाला वो विजयी माना जाता है, और खुद पर जय प्राप्त करने वाला वो आत्मजयी माना जाता है। खुद यानी खुद कौन कौन माने जाते हैं? मैं शरीर, पहली तो बात ध्यान में आती है, मैं शरीर हूँ। बाद में मैं मन भी हूँ, और मैं आत्मशक्ति हूँ। ऐसा तीनों लेवल पर, स्थूल लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर और सूक्ष्माति सूक्ष्म लेवल पर भी विजय पाने की जो हिम्मत रखता है, जिसके पास ऑलरेडी है, उसका जय होता है। हनुमान जब लंका में चले जाते हैं और सीता माता की खोज करने के लिए इधर उधर ढूंढते, पहले वे शाम को पहुंचे लंका में, लेकिन अभी समय नहीं जाना चाहिए मेरा, क्योंकि सीता माता किस अवस्था में है, हो सकता है कि वो दुखी होकर आत्महत्या भी कर ले। उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है कुछ भी हो जाए, इसलिए वो समय नहीं गंवाना चाहते। कोई भी जो जागरूक व्यक्ति है वो समय नहीं गंवाता।
वो अपने कर्तव्य में बहुत ही कठोर रहता है और एक एक क्षण का उपयोग कर लेता है। जब तक मैं सीता माता की शोध न कर लूं, खोज न कर लूं, तब तक मैं चैन से न बैठूंगा। तो वो रात को ही निकलता है, शाम को अंधेरे पड़ने पर भी निकलता है। अभी उसका पहला अंदाजा होता है कि जो रावण की जो रानियां रहती है ना, उधर जाएंगे, क्योंकि उधर ही सीता माता को रखा होगा। बाकी रानियां भी, बहुत सारी रानियां रावण ने पकड़ के रखी थी, कुछ विवाह किया था, तो उधर ही सीता माता को रखा होगा, ऐसा समझकर वो छोटा रूप लेकर किधर जाते हैं, अंतपुर में चले जाते हैं, रानीवास में चले जाते हैं। अभी अंधेरे में चले गए, रानियां सो गई है, अस्त व्यस्त पड़ी है, हनुमान ब्रह्मचारी है, और पूरा घुमा, और पूरा घूमने के बाद भी वह स्वयं हनुमान जी ऐसा बोलते हैं कि ये सब देखने पर भी मेरा मन चलित नहीं हुआ। वो खुद पर विश्वास है, मन पर, इंद्रियों पर और आत्मशक्ति पर। और जब जो मंदोदरी, कौन थी मंदोदरी? किसकी पत्नी थी पता? किसकी? हाँ, रावण की पत्नी। वो बहुत ही, वो पतिव्रता है, देखने में भी सुंदर है। उसको देखा तो उसको बहुत आनंद हुआ कि अरे सीता माता मिल गई। हाँ, बहुत ही दिखने में सुंदर है, वस्त्र भी पहने हुए है और सोई है। तो हनुमान को लगा कि ये सीता माता एक महल में, रानीवास में, और स्पेशल ऐसी जगह पर उसको स्पेशल कॉट है, पलंग, और उस पर वो लेटी हुई है और बड़ी प्रसन्न दिखती है। लेकिन फिर ध्यान आया, सीता माता इतनी चेहरा देख करके प्रसन्न नहीं हो सकती। पहले तो लगा कि अरे ये सीता माता है, लेकिन बाद में चेहरा देखकर फिर से मन में आया कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती, क्योंकि जो ऐसी भगा कर लेकर आए हैं वो कभी खुश हो ही नहीं सकती। और नींद में भी वो समझ में आता है, और इतनी चैन से नींद ले रही है तो ऐसी चैन नींद भी नहीं ले सकती। तो फिर वो उधर से चले जाते हैं। उधर आकर के भी, रानीवास में आकर के भी उनका मन चलित नहीं हुआ। वे आत्मजीत है, इंद्रिय जीत है, जितेंद्रियम, और वो सच्चा जय है। ऐसे विजय पाने वाले, जैसे बाली को एक वरदान था। और एक बात बताता हूं, बाली मालूम है ना कौन था? सुग्रीव का भाई। वो बहुत बलवान था, उसके सामने युद्ध में जो भी आता था उसकी शक्ति उसको मिल जाती थी, ऐसा बोलते हैं। यानी बाली जब लड़ाई में आया तो उसके सामने जो लड़ने के लिए आ गया उसकी भी शक्ति उसको मिल जाती थी। तो ऋषियों ने, मुनियों ने हनुमान को क्या कहा? तो पहले तो जब सुग्रीव और बाली इकट्ठा थे तब तो वह बाली की भी सेवा में लगा रहता था हनुमान। लेकिन जब उनमें झगड़ा हो गया तो वो ऋषियों के आदेश से वो सुग्रीव को संभालते हैं और उनकी रक्षा के लिए उनके साथ में वो चले जाते हैं। लेकिन जब बाली के साथ सामना करने का प्रसंग आ गया तब हनुमान ने अपनी शक्ति को 10 गुना छोटा किया, क्योंकि उसकी शक्ति उसको मिल जाती है ना। लेकिन वो 10 गुना शक्ति कम करने के बावजूद भी
बाली उस शक्ति के कारण बहुत ही गर्मी उनके शरीर में हो गई। हनुमान की शक्ति को पाकर वो भी 10 गुना कम की थी। ऐसी कहानियां हैं। वो शक्ति को पाकर वो गर्म हो गया बाली, और वो सह नहीं सका उस गर्मी को, तो वो भाग गया। केवल हनुमान खड़े रहे थे। हनुमान में सब सिद्धियां है, अष्ट सिद्धियां है, और ज्ञान का सागर है, गुण का सागर है। हमने जो प्रसंग देखा था, जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता को खोजते खोजते गंधमादन पर्वत के पास चले आते हैं, उधर सुग्रीव छुप के बैठा है आश्रम में, आश्रम के एरिया में, और उधर हनुमान जी साथ में। बाली को एक शाप था कि उधर वो नहीं आ सकता, आ जाएगा तो मर जाएगा उस आश्रम में। तो उधर से सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण को वनवासी वेशधारी ऐसे राम और लक्ष्मण को देखा। तब सुग्रीव बोलते कि देखो हनुमान, हो सकता है यह बाली ही आया हो। बाली अलग अलग रूप लेकर सुग्रीव को धमकाया था कि तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं रखूंगा। तो सुग्रीव तो मन में डर रहा था, लेकिन हनुमान शक्तिशाली थे तो हनुमान को भेज दिया। और जैसे शक्तिशाली थे वैसे वो बुद्धिमान भी थे, ज्ञानी थे, समझदार थे, विनम्र थे। वे जाते ब्राह्मण वेश धारण करते हुए, ये हमने सुना, और बड़े विनय के साथ उनसे बातें करते हैं। जो भी बात करते हैं, क्या बात की, पहले तो नमस्कार किया झुककर। आप तापसी वेश धारण करते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि आप राजवंशीय है। आपने शस्त्रास्त्र विद्या का अध्ययन किया हुआ है। आपके चेहरे पर से ऐसा पता लगता है कि आपने मानस शास्त्र और बाकी भी राज्य शास्त्र, सभी शास्त्रों का अध्ययन आपने किया हुआ है। आप वेदों के अध्याता है, वेद शास्त्र संपन्न है। आपके चिन्हों से ऐसा पता चलता है कि आप शूरवीर है, महान है, पराक्रमी है। आपके चलने से ऐसा पता चलता है। यह हनुमान जी वर्णन कर रहे श्री राम का और लक्ष्मण का। बिना पूछे, बिना कुछ बातचीत किए पहले से ही हनुमान बता देते हैं। उसी प्रकार फिर राम भी बता देते हनुमान के बारे में। ये भी बहुत चतुर है, विनयशील है, वेद शास्त्र का अध्येता है, और मानस शास्त्र का अच्छा अभ्यास है। मन को, चेहरे को पहचान लेता है, देखकर ही पहचान लेता है, और पहले ही भेंट में वो एक दूसरे के हो जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान का अर्थ भी हमने देखा था, हनु यानी ये भाग। और जब पहले जन्म हुआ तब सूर्य को ग्रासने के लिए हनुमान जाते तो इंद्रदेव उस पर वज्र फेंक देते हैं। वज्र इधर लगा तो बेशुद्ध हो गए, लेकिन इधर सूजन आ गई तो हनुमान का मुख सूजन आ गई, तो वो हनुमान बन गए। और वो कपीश है, वानर यूथ मुख्यम, वानरों के मुखिया है, और तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग को भी प्रकाशित करने वाले हनुमान हैं। और रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ऐसे हनुमान को हम याद कर रहे हैं। हर रोज उनके बारे में कुछ मनन चिंतन कर रहे हैं। उनके गुण, उनका ज्ञान वो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राम प्रभु हनुमान हमें शक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे। उनको नमस्कार है, प्रणाम।